भगवान राम के परम भक्त जिन्होंने रामचरितमानस का रचना की है, संत तुलसीदास महाराज। वो तो पहले से भगवान राम का भक्त थे और सबसे बड़ा भक्त थे, इसलिए उनको राम बोला सब बोलते थे। उनका नाम राम बोला था। भगवान का राम भक्त होते हुए भी तुलसीदास महाराज ने सोचे जगन्नाथ महाप्रभु को राम रूप में दर्शन करने के लिए तो अयोध्या से उसी समय कोई कम्युनिकेशन आने जाने का सुविधा नहीं था। तब तुलसीदास महाराज ने अपना पैदल में चलते चलते एक संकल्प लिए। सब तो बोलते हैं जगन्नाथ महाप्रभु सभी अवतार का समाहार है और जगन्नाथ महाप्रभु से भगवान के सभी अवतार का उत्पत्ति भी हुआ है। इसी आशा को मन में रखते हुए तुलसीदास जी ने जगन्नाथ क्षेत्र की ओर पैदल में चलने पड़े और चलते चलते करीब 1 महीने तक जाके वो जगन्नाथ मंदिर के पास पहुंचे। तुलसीदास महाराज ने जाके जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंच गए। मन में विचारधारा है, मैंने सुना हूं जगन्नाथ महाप्रभु सबको सभी भक्त का मनवांछा पूर्ण करते हैं। जैसे गणपति भट्ट को भगवान ने गणपति रूप में दर्शन दिए थे, जैसे भगवान की जो जो भक्त आते हैं उन्हीं भक्तों को उसी रूप में प्रभु जगन्नाथ दर्शन देते हैं। बड़ा आनंद है। मैं राम रूप में भगवान राम को दर्शन करूंगा और भी जगन्नाथ क्षेत्र में। सिंहद्वार पर पहुंच गए। फिर आगे बढ़ के 22 पावच को अतिक्रम करके जगन्नाथ महाप्रभु के कुर्म बेढ़ा एक स्थान है, उसको अतिक्रम किया। फिर उसका बाद जाके गरुड़ स्तंभ पर पहुंचे, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु को भक्त शिरोमणि गरुड़ स्तंभ के पास दर्शन करते हैं। और गरुड़ स्तंभ पर जाके पहुंच के जब तुलसीदास महाराज ने श्री जगन्नाथ महाप्रभु को देखे, बड़ा नाराज हो गए। बोले इतने बड़े बड़े आंखें हैं, हाथ नहीं, पाद नहीं और मुंह नहीं, ये कैसे भगवान है? ये तो मेरा राम जैसा नहीं है। तो बड़ा नाराज हो गए। तब सेवायत ने बोले महाराज आप दर्शन करके जाए। कहाँ मन दुखी को? तब तुलसीदास महाराज ने बोले ये तो मेरा राम नहीं है, मैंने तो राम रूप में दर्शन के लिए आए थे, पर ये से रूप में मेरा मन दुखी हो गया। कहीं अयोध्या कहीं उड़ीसा और पैदल में चलते चलते आए, फिर दर्शन नहीं मिले राम लाला का, तो मेरा जीवन सार्थक नहीं है। तो उसी दिन उन्होंने भोजन भी नहीं किया और जगन्नाथ मंदिर से नाराज होके आके मासीमा मंदिर जो है जहाँ रथ यात्रा का रथ लगता है वहीं पर आके
विश्राम ले लिए एक पेड़ के नीचे। बड़ा दुखी हो गए और उपवास भी हो गए, भोजन भी नहीं किया। बोले ये राम नहीं है, सब बोलते थे सभी रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते, तो मेरे को दर्शन नहीं दिया। तब वहीं पर उनका निद्रा हो गया। फिर रात 12 बज गया, ऐसे सो गए। और जगन्नाथ महाप्रभु तो भक्तों के सिवा जानते नहीं कुछ, वो भी क्या करें, समय को इंतजार किया, क्योंकि दिन में तो मिलना मुश्किल है। फिर जगन्नाथ महाप्रभु रात 12 बजने के बाद, मंदिर बंद होने के बाद, अपना सोने के थाली में सारे प्रसाद लेके तुलसीदास महाराज के पास आके पहुंचे। बोले तुलसीदास कहाँ हो? तुलसीदास जी तो सो गए थे। फिर आवाज लगाया और उसका बाद नींद टूट गया। बोले कौन इतना रात में मेरे को बोल रहा है? यहां तो मेरा कोई जान पहचान नहीं है। तो प्रभु एक ब्राह्मण के रूप में जाके उनके सामने खड़ा हुए। बोले तुमने आज भोजन नहीं किया, तो तुम्हारी के लिए भोजन लेके मैं आया हूं। मैं भी नहीं भोजन किया हूं, और ये भोजन कर लो। दुखी क्यों? तो बोले जगन्नाथ मंदिर गए थे तो राम रूप में दर्शन करना था, तो जगन्नाथ जी ने मेरे को राम रूप में दर्शन नहीं दिए, और जब मैं राम लाला को दर्शन नहीं करता हूं तब तो भोजन नहीं करता हूं, तो इसलिए आज मैंने भोजन नहीं किया। तब जगन्नाथ जी ने बोले वो तो सही है, पर आप भोजन कर लीजिए फिर दर्शन करेंगे। पर तुलसीदास जी ने बोले मेरे को तो भगवान राम का दर्शन नहीं मिला, मैं कैसे भोजन करूं? तब जगन्नाथ जी ने बोले आपने रामचरितमानस में क्या लिखे हैं? तो तुलसीदास जी ने बोले क्या लिखा हूं? बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिना करई करम विधि नाना। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिना करई कर्म विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ योगी। संसार का योगेश्वर महायोगी जगन्नाथ जी है। और तुलसीदास जी आपने रामचरितमानस में ये पंक्ति को क्यों लिखा? भगवान का ऐसा कहीं रूप है किसी युग में?
तब तुलसीदास जी ने बोले नहीं है। तो जगन्नाथ जी के रूप में क्या दिखा आपने? क्योंकि आपने तो रामचरितमानस में इसको लिखे हैं, भगवान बिना पद में चलते हैं, हाथ ना होते ही सारा ब्रह्मांड को परिचालना करते हैं, और उनका आनंद यानी भोजन खाने की कोई स्थान नहीं है, आनंद रहित सकल रस भोगी। आपका मुंह नहीं है, आनंद नहीं है, पर सारा संसार का 64 प्रकार का व्यंजन भोग आप खाते हैं। और मुंह नहीं है, बिनु बाणी बकता बड़ योगी, यानी आपका मुंह नहीं है, फिर भी संसार के सबसे ब्रह्मांड का ब्रह्मवेता, जिसके मुंह से चतुर्वेद का उत्पत्ति हुआ। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास शेषा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु गई नाही बरानी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले सीतापति रामचंद्र की। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, शरीर नहीं है पर सारे ब्रह्मांड सभी क्षेत्र को आप जाएंगे, ऐसे प्रणाम करेंगे। पर जगन्नाथ क्षेत्र को जाओगे तो ऐसे गरुड़ स्तंभ को पहले नहीं, पहले अरुण स्तंभ, उसका बाद फिर गरुड़ स्तंभ, फिर जगन्नाथ जी आलिंगन करते हैं। जो भाईचारा का ब्रह्मांड को जगन्नाथ महाप्रभु प्रमाण करते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु लुंगी पहनते हैं, वो कच्छा नहीं लगाते हैं, और जगन्नाथ महाप्रभु क्रस में रहते हैं। सर्वधर्म समन्वय में जगन्नाथ महाप्रभु ब्रह्मांड का ठाकुर, नाथों का नाथ जगन्नाथ। सभी धर्म का लोग को दर्शन करने के लिए साल में एक बार रथ यात्रा होता है। कोई धर्म मजहब भगवान देखते नहीं, सब आके जगन्नाथ जी का रथ पकड़ते हैं, खींचते हैं और जगन्नाथ को आलिंगन करते हैं, सभी को दर्शन देते हैं। बोले प्रेम से आनंद एक बार हरि हरि।
जय श्री माधव, जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।